नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के CIA 2 की, जहाँ पर आपको दिखा दें कि कुछ दिन पहले जो अमनदीप सिंह 34 वर्षीय युवक था, जिसकी डेड बॉडी जो है मिली थी, नीलोखेड़ी का निवासी था, उसके जो उसे CIA 2 ने सुलझा लिया। और आपको बता दें कि पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। और देख सकते हैं कि 2 लोगों को इस मामले में महिला सहित गिरफ्तार किया गया। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि महिला सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता 34 वर्षीय अमनदीप था। अपने आशिक के साथ मिलकर किस तरह से उसकी पत्नी ने हत्या अपने पति की करवाई। और देख सकते हैं कि CIA 2 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जरूर मिली है। और आपको बता दें कि महिला सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी जरूर कीजिए। करनाल के CIA 2 की ये तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि CIA 2 को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। जहां पर आपको बता दें कि किस तरह से 2 लोगों को, आपको बता दें कि 34 वर्षीय अमनदीप सिंह जी लैब में काम करता था और नीलोखेड़ी का रहने वाला था, जिसकी डेड बॉडी जो आपको बता दें कि सड़क किनारे मिलती है। जिसके बाद आपको बता दें कि जो ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी थी उसे पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया और 2 लोगों को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो पत्नी थी अमनदीप की, उसने अपने आशिक के साथ मिलकर किस तरह से अपने पति को मरवा दिया। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी जरूर कीजिए। और देख सकते हैं ये अमनदीप सिंह की पत्नी है रिम्पी, जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की किस तरह से एक सोजी समझी साजिश के तहत हत्या करवा दी। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? इसकी घटना के बाद तुरंत हम मौके पे पहुंचे थे। हमारे से पहले FSL टीम और मुआयना कर चुकी थी। तो मौके से जो घटनास्थल से जो भी हमें साक्ष्य मिले थे वो पहले वो जुटाए गए सबसे पहले। फिर इसकी क्रीमेशन के बाद पोस्टमार्टम हुआ, तो क्रीमेशन के बाद हम इसके घर गए हैं, इसकी पत्नी से मिले। और शक के आधार पर जब हमें उसका फ़ोन को एनालाइज़ किया तो उन्होंने ये जो डिलीट किए हुए थे काफ़ी सारे इनके मैसेज और वो, लेकिन बातचीत में इसने बताया था कि इसका रात को 1:30 बजे इसने हर्षपाल और सन्नी से बात करी थी, जो इसका शुरू से ही फ्रेंड है। किस रात को सर? मरने वाली रात जब इसने रिम्पी ने, इसकी पत्नी ने, जो रविंदर कौर है। तो जब हमने उसको पूछा कि ये फ़ोन डिलीट क्यों कर दिए, तो उसने बताया कि मेरे को अमनदीप ने कह रखा था भाई, बात करने के लिए मेरे को अलाउ कर रखा था, लेकिन कह रखा था बात करते ही तुरंत इसकी चैट और फ़ोन डिलीट कर दिया कर जी। तो इसके पूछताछ के बाद हम अम्बाला इसके पास पहुंचे हैं। और जब सन्नी से हमने पूछताछ की, उसका फ़ोन हमने चेक किया तो उसने भी वो सेम चीज़ें डिलीट की हुई थी, सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें उसने भी डिलीट करी हुई थी। और जब सख्ताई से इसको पूछा तो इसने फिर वो सारा बता दिया कि ये बचपन से हम दोनों प्यार करते हैं, स्कूल टाइम में इकट्ठे पढ़ते थे। उसके बाद भी इनके रिलेशन रहे हैं लगातार। लेकिन इन द मीन टाइम जो ये सन्नी था, हर्षपाल, इसकी शादी हो गई थी वहीं अम्बाला में। जो इसकी शादी हुई वो भी पहले इसकी टीचर थी, इसकी बहन बनी है, फिर वो राखी भी बांधता था, लेकिन बाद में उससे शादी कर ली। उससे इसके 2 बच्चे हैं। और इधर उसकी शादी के बाद फिर रिम्पी ने भी इधर शादी कर ली थी। लेकिन इन दोनों का प्यार यूं की यूं रहा, बातचीत लगातार होती रही। रिम्पी ने बताया कि आते ही उसने उसके पति को बता दिया था कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूँगी। तो उसने इसको अलाउ कर दिया था इसके अनुसार। और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसने इसको मिलना जुलना भी यूं की यूं शुरू कर दिया। वो इसके घर भी आता था और ये भी अमनदीप को लेके उसके घर मिलने जाती थी जी। अमृतसर घूमने गए हैं, 1-2 जगह और घूमने गए हैं। ये उसको, अमनदीप को कहती थी कि मैं बिना सन्नी के नहीं जाऊंगी, तो सन्नी साथ जाता था इनके घूमने भी। और वहाँ भी इनके रिलेशन बनते थे। अमनदीप सिंह को सब पता था? अमनदीप सिंह को पता था, लेकिन अमनदीप सिंह को इन्होंने मजबूर कर रखा था, क्योंकि बात ऐसी थी कि वो घर वालों को भी नहीं बता सकता था, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था। लेकिन जो जो ये कहते थे वो करता था जी। सर क्या अब काफ़ी टाइम से अब उसने कहा कि दोनों ने, इन्होंने दबाव बना रखा था उस पर, अमनदीप के ऊपर, कि अब हमें इकट्ठे होना है दोनों ने। इसने कह रखा था रिम्पी ने कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मुझे आज़ाद कर। उधर उसने भी कह रखा था कि हम दोनों ने शादी कर लेनी है, आप बताओ। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं घर वालों से बात करूंगा और कोई सोल्यूशन निकाल लूँगा। इन द मीन टाइम इसके घर में शादी थी रिम्पी की छोटी बहन की। उसने फाइनली कह दिया कि मैं इस शादी के बाद आपको आज़ाद कर दूंगा। और 1 हफ्ता ये अपनी शादी के टाइम वहाँ रही है अम्बाला। अब 25 तारीख को इसने इसको लेने जाना था अमनदीप ने इसको बताया कि मैं इसको लेने आ रहा हूँ। तो इसने फिर वही अपना ट्रैप किया पूरा, पहले से इनकी योजना थी। 24 तारीख को इसने रात को ही इसकी यहाँ आके हत्या कर दी। जब हत्या, और हत्या ये अम्बाला में था, अपना फ़ोन वहीं छोड़ाया था ताकि कोई लोकेशन इसकी ले तो अम्बाला की है। हर्षपाल अपना फ़ोन अम्बाला में छोड़ के आया था। लेकिन चलने से पहले उसकी बात हो गई थी
जो जिस तरीके से इसने किया और यहाँ साइड में उसको बुलाया, क्योंकि ये पहले भी इस जगह पे मिल चुके थे अमनदीप, और ये अमनदीप को इसने अफीम खाने के लिए पहले दी थी कि अफीम खाता था कभी कभी अमनदीप, इसने बताया। उस दिन भी ये उसको 2 दिन पहले बात हुई कि अफीम मेरे को चाहिए, इसने कहा कि मैं ले आऊँगा। रात को इसने फ़ोन किया कि मैं ले आया, और कहाँ दूँ, उसने कहा कि वही उसी जगह मिल लेना जहाँ पहले दी थी। अमनदीप ने अफीम मंगवाई थी। अफीम मंगवाई थी और ये अफीम लेके उसको देने के लिए आया था। तो इसने वो अफीम पॉलीथीन में टाइटली बंधी हुई थी, उसको साइड में लेके गया, और उसने कहा कि जैसे ही बैठ के वो खोल के एक डब्बी वो लेके आया था अपने वहीं से जी लैब से कि मैं डब्बी में डाल लूँगा। इनकी सारी बातें हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी ताकि किसी को पता ना लगे। जाते हुए ये अमनदीप का मोबाइल भी ले गया और उसको तोड़ भी दिया, बताया इसने कि मैंने तोड़ के छुपा रखा है जी। तो वो तोड़ दिया ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे जी। टूटा मोबाइल बरामद हुआ। बड़ा सातिर है ये, 7 नंबर के इसको जूते आते हैं, 7 नंबर साइज है, लेकिन ये 10 नंबर के जूते इसने बताया कि पहन के आया हूँ ताकि अगर फुट प्रिंट भी मौके पे आए तो यूँ लगेगी कोई 10 नंबर के सूज वाला आदमी था जी। तो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सर हर्षदीप की पत्नी को पता था ये सब कुछ? हर्षदीप की अब जैसे शादी के बाद इन्होंने कह दिया था कि फाइनली हमने इकट्ठे होना है, तो इसने बताया आरोपी ने कि इसको जब रविंदर कौर को, रिम्पी को कहा भी हम इकट्ठे कैसे होंगे, ये अगर बाई चांस मना कर देगी नहीं शादी के बाद भी मैं नहीं तुम्हें इकट्ठे होने देता फिर, तो इसने इसको बता दिया था अगर इसको कुछ हो जाए या इसको रास्ते से हटा दूं फिर ठीक है। तो उसने अपनी सहमति दे दी थी कि भी ठीक है, फिर तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैं तेरे पास ही आऊँगी। और उस दिन इसने हत्या करने के बाद इसको बता दिया था, क्योंकि 1:30 बजे इनकी कॉल हो रही है, और उसी से हमें शक हुआ था कि इतनी देर रात को ये इससे अपने दोस्त से क्यों फोन कर रही है बाकी रिश्तेदारों की हत्या से पहले, यानी रिम्पी को नहीं पता था कि उसकी हत्या की जाने वाली है आज? नहीं, उसको उस दिन बता दिया था उसने कि मैं 1-2 दिन में इसका काम कर दूंगा। और सर हर्षपाल की पत्नी को पता था कि हर्षपाल का जो अफेयर है वो इस तरह से रिम्पी के साथ चल रहा है? बिल्कुल, हर्षपाल की पत्नी को पहले दिन से पता है, और वो इसी को लेके उनका डिस्प्यूट है। वो अपने मायके में रहती है, इनका डिस्प्यूट चल रहा है, वो साथ में रहती है। रस्सी पास में मिली थी, वो रस्सी किस तरीके से रखी गई थी? क्या इन्होंने रखी थी या पहले से मौजूद थी? रस्सी ये साथ लेके आया था, रस्सी इसने कमर पे बांधी हुई थी कि उसका गला घोट के भी मारा जा सकता है, लेकिन जब वो नीचे बैठा पॉलीथीन खोलने के लिए, अफीम वाला डब्बी में डालने के लिए, तो इसने बैठे हुए के तो 3 बार हथौड़े के किए हैं, जो ये बैग साथ लेके आया था, हथौड़े से 3 बार किए हैं, और वो हथौड़े के जोरदार वार होने के बाद वो नीचे गिर गया था। जैसे ही दोबारा उठने की उसने कोशिश की, फिर इसने चाकू निकाला और चाकू के 3-4 वार गर्दन पे किए, और वहीं कोई और फरार? जो अभी एक आरोपी अभी फरार है, वो कौन है? जो इनका तीसरा साथी है, मन्नी पेंटर है, वो अम्बाला का ही है, लेकिन उसकी ससुराल है झारखंड में। मर्डर के टाइम साथ था वो बिल्कुल साथ था। घटना के बाद फिर वो डर गए थे सारे, और वो अलग अलग जगह चले गए थे। वो झारखंड गया हुआ है, और हमारी एक टीम झारखंड। अभी किस-किसको अरेस्ट किया सर? अभी हमने इसको हर्षपाल उर्फ सन्नी को, रिम्पी को और कुणाल को, 302 में पर्चा दर्ज किया गया, तो कुछ और भी इजाद किया गया? 302 के तहत पर्चा दर्ज है, 302 में अरेस्ट। सर बच्चा साथ लेके आई है पुलिस ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, माँ के साथ ही है अभी? नहीं, बच्चे इनको पूछताछ के लिए जैसे हम इनके रिश्तेदारों के साथ ही लेके आए। अभी भी रिम्पी का भाई उसके साथ है, कल भी रिम्पी का भाई भी था, रिम्पी की ननद थी, नंदोई था, और भी इसकी फैमिली, अमनदीप के जो भी फैमिली मेंबर थे वो सभी लगातार हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, एक एक से अलग अलग पूछताछ करके। क्योंकि इसकी ननद ने भी हमें बताया था कि मुझे तो काफी टाइम से इसने ब्लॉक किया हुआ था। जब हमने इसका फोन चेक किया तो मरने वाले दिन ही इसको अनब्लॉक किया है। परिवार में भी विवाद बताया जा रहा है, जो अमनदीप की पत्नी है और अमनदीप की बहन है, दोनों के बीच में काफी विवाद था और बोलचाल तक नहीं था आपस में। ये अमन, क्योंकि ये रिम्पी अमन से रिलेशन था इसके, ज्यादा उसी से संबंध रखती थी, ना सास से बनती थी इसकी, ना ननद से, किसी से भी, बाकी लोगों से इसका कोई तालमेल नहीं था। अपने कमरे में बैठी रहती थी खाली इससे। सर हर्षदीप घर पे भी आता था? ये रिम्पी की बहन की, छोटी बहन की। हर्षदीप घर तक आता था, तो घर पे क्या बोल रखा था? अमनदीप भी था, उसके माता पिता भी थे, सास ससुर भी थे रिम्पी के, तो घर तक आता था हर्षदीप? हाँ, घर तक इसके पहले घर भी आया है और इकट्ठे घूमने भी गए। यही बता रखा था कि मेरा दोस्त है जी। जब शादी हुई ये रिम्पी कहाँ पर थी? अंबाला में थी? अंबाला में। रिम्पी 1 हफ्ता से शादी में शामिल होने के लिए 1 हफ्ता से अंबाला में थी। 25 तारीख को अमन ने उसको लेने जाना था, इसलिए 24 तारीख को इसकी हत्या की गई। सर रिम्पी के माता पिता को, भाई बहन को सब कुछ पता था ये? हाँ, इनकी दोस्ती का रिम्पी के भाई बहन को, रिम्पी के सारे परिवार को पता है कि ये इसका दोस्त है, और सन्नी के सारे परिवार को पता है कि रिम्पी उसकी दोस्त है। एक और बात सामने आई थी कि रिम्पी ने अपने पति को जी लैब से जब वो छुट्टी के लिए निकले वीडियो कॉल की थी, ये सच है? और वीडियो कॉल की थी तो क्या मामला था? नहीं, वीडियो
वीडियो कॉल करनी, क्योंकि इसने फ़ोन से अपनी सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं, लेकिन वो रूटीन में जैसे ही जी लैब से निकलता था तो इसको एक मैसेज ज़रूर करता था, व्हाट्सएप मैसेज कि मैं निकल लिया, और ऐसे ही जब वो पहुंच जाता था तब भी मैसेज करता था कि मैं पहुंच गया हूँ। वो इसका रूटीन था, डेली मैसेज करता था। उस दिन भी मैसेज किया कि मैं निकल लिया। पुलिस ने पहले ही कह दिया था रंजिशन हत्या है, ऐसा यानी कि पुलिस का जो विश्वास था वो किस कारण से था? क्योंकि जब इस तरह के मामले होते हैं पुलिस अमूमन इस तरह की बात नहीं करती। आपने बता दिया था कि रंजिशन है, परिवार कह रहा था रंजिश किसी के साथ है नहीं, लड़का बहुत शरीफ है। क्योंकि इसकी डेड बॉडी को देख के, मौके के हालात को देख के कि रस्सी पड़ी है, अफीम है, और जैसे इसकी गर्दन काटी गई थी, सिर पे बहुत सारी चोटें, तो यूं लगता था कि किसी ने ब्रूटली इसकी हत्या की है और वो रंजिशन हो सकती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल के CIA 2 की, जहां पर आपको बता दें कि 3 दिन पहले अमनदीप जो 34 वर्षीय युवक था, नीलोखेड़ी का रहने वाला था और जी लैब में जो है काम करता था, उसका जो है शव करनाल के नीलोखेड़ी हाईवे पे झाड़ियों में मिला था। हालांकि शव को पहले बार देखकर आशंका जरूर ये जताई गई थी कि रंजिशन किसी ने अमनदीप की हत्या की है। जिसके बाद आपको बता दें कि जब गहनता से पुलिस ने इस मामले की जाँच की तो सामने आया कि बचपन का प्यार जो अमनदीप की पत्नी रिम्पी है और हर्षदीप उर्फ सन्नी, दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे और शादी के बाद भी एक दूसरे के घर आना जाना जो है दोनों का लगा रहता था। और आपको बता दें कि कई बार जो है दोनों साथ घूमने भी गए अपने अपने पति और पत्नी के साथ। लेकिन किस तरह से आपको बता दें कि अमनदीप की जो पत्नी है रिम्पी, उसकी छोटी बहन की शादी थी अंबाला में और दोनों ने अंबाला में ही किस तरह से अमनदीप की हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने अमनदीप की पत्नी रिम्पी, उसके साथ जो आशिक है उसका हर्ष उर्फ सन्नी और उसके साथ ही कुणाल को जो है करनाल CIA 2 द्वारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक व्यक्ति अभी भी इस मामले में फरार जरूर है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर कीजिए। जो CIA 2 इंचार्ज हैं मोहनलाल, उन्होंने पूरी जानकारी जो है मीडिया को भी दी। जिसके बाद आपको बता दें कि आज कोर्ट में पेश करने का रिमांड भी लिया जाएगा और जिनसे रिकवरी भी जो है वो की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी कीजिए और आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।